Welcome to CPS video class. This is the second part of chapter 12, class 6 maths. As you know, in the previous class you have learned about line segment, line, ray and point. These are the basic geometrical figures. जैसा कि मैंने पहले भी क्लास में पढ़ाया था, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊँगी। तो इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं मैं बता दूं कि व्हाट्स वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। Today we are going to learn about parallel lines. What is the topic? This is a pair of lines, parallel lines, intersecting lines and concurrent lines. Okay, all these are pair of lines. The first is intersecting line. What is the definition of intersecting line? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। When two or more lines cross each other at a common point, they are called intersecting line. Intersecting line वैसे दो लाइंस को बोला जाता है जो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे कट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं L और M दो लाइन है और ये दोनों लाइन है। लुक एट हियर, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कि दोनों तरफ से एरो होंगे, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड करेंगे। दिस इज नोन एज लाइन, नॉट अ लाइन सेगमेंट। दस व्हेन टू लाइन, यहाँ पे दो लाइन लिया गया है, टू लाइन इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट काटते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाते हैं। एंड द पॉइंट वेयर टू लाइन कट, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग कहलाता है या फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। द पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हेयर यू कैन सी, यहाँ पे इन दोनों को, ये दोनों लाइन को यहाँ पे मिलाया गया, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड करें, ये दोनों लाइन यहाँ पे इस तरह से मिला कि यहाँ पे एक एंगल भी बना, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन, अगर इस लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो इधर की तरफ बढ़ेगा और इस लाइन को यदि एक्सटेंड किया जाए, यू कैन सी हेयर, ये इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। बट ये दोनों पॉइंट मीट कहाँ कर रहा है? जस्ट ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ऐसे दो लाइन जो कि एक कॉमन पॉइंट पर जाकर के कट करेगा, वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ लाइन्स आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। सो क्लियर कि इंटरसेक्टिंग लाइन पेयर ऑफ लाइन होगी जो कि एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे कट करेंगे। लेट्स सी द properties of intersecting lines. The intersecting line meet only at one point always. इंटरसेक्टिंग लाइन वैसे पॉइंट्स को कहा जाएगा जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर हमेशा काटते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मीट ओनली एट वन पॉइंट ऑलवेज, एक ही पॉइंट पे। दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी एंगल। हाँ, ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे आप वापस देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं। किस तरह से ये काटने के बाद फॉर्मेशन हो रहा है इन दोनों लाइंस को एक दूसरे को काट करके, जो ओ पॉइंट पे कटा है ये दोनों लाइन, तो क्या हो रहा है? दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी एंगल। ये दोनों एक दूसरे को किसी भी एंगल पे काट सकते हैं। हमने ऐसे कोई कट कर दिया तो यहाँ पे कोई कितने डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पे पहले से कट किया हुआ, यहाँ पे एंगल बना, कितने डिग्री का बना, हम लोग इसको मेज़र करके देख सकते हैं। ओके, वी कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी एंगल। तो किसी तरह भी कट करेंगे तो डिफरेंट टाइप के एंगल्स फॉर्म्ड होंगे। बट वन थिंग इज़ दैट कि जो भी एंगल फॉर्म्ड होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने डिग्री के होंगे? दिस एंगल फॉर्म्ड इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 डिग्री एंड लेस दैन 180 डिग्री। चाहे किसी तरह भी हम दो लाइंस को काट दें, किसी तरह भी हम दो लाइंस को काट करके इंटरसेक्ट करें, तो जितने भी एंगल्स फॉर्म्ड होंगे, इस तरह से ये चार एंगल तो ज़रूर फॉर्म्ड हो जाएंगे। यू कैन सी हेयर, ये जो चार एंगल फॉर्म्ड होंगे, ये चारों के चारों एंगल जो हैं वो क्या होंगे? ये सभी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के होंगे। न तो 0 डिग्री से छोटे होंगे और न ही 180 डिग्री से बड़े होंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी
ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अबाउट द इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कि टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स फॉर्म अ पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल्स। हाँ, ये भी बात सही है। यहाँ पे ये जो दो लाइंस एक दूसरे को कट करके इंटरसेक्टिंग लाइंस जो बनाए, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाए हैं ये दोनों लाइन एल और एम, लेट्स एल और एम ने एक दूसरे को काटा है यहाँ पे ओ पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म्ड हुआ और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड होगा, लेट्स दिस इज द एंगल 1 एंड दिस इज द एंगल 2, वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, एंड दे आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस का कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को अगर काटते हैं तो क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म करेंगे, वर्टिकल एंगल्स फॉर्म करेंगे, जिसे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके रोड, जो कि इस तरह से अगर जाते हैं, जो एक कॉमन रोड जा कर के दो अलग अलग तरह से बढ़ जाता है इस तरह से, तो क्या होता है, यहाँ से कोई रोड गया और एक इधर चला गया एक इधर चला गया, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, एक एक्स बनाते हैं तो क्या होता है, वो एक्स जो बनता है वो फॉर्मेशन क्या होता है, जस्ट लाइक इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस के। सीजर भी इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ द सेकेंड इज पैरेलल लाइन। लेट्स डिफाइन, लाइंस आर पैरेलल इफ दे आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट एंड विल नेवर सीम टू मीट ऑल्सो। इसको ऐसे समझिए, रेलवे ट्रैक, ठीक है, दो लाइंस एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं, ठीक है, वैसे दो लाइंस का जोड़ा, पेयर ऑफ लाइन, जो एक दूसरे के साथ तो होते हैं, ऑलवेज दे विल बी ईच अदर, बट क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। ठीक है, हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, ये दोनों कभी भी मिलेंगे नहीं, ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि कट करने जा रहा है। जस्ट लाइक ये लाइन और मान लीजिए ये लाइन है, ये दोनों लाइन के साथ क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको और एक्सटेंड किया जाएगा तो ये आगे जा कर के मिल सकते हैं या कट कर सकते हैं एक दूसरे को, जस्ट अभी मैंने किया इसे। ठीक है, तो इस तरह के लाइंस, अगर इसे मैं एल और इसे एम लाइन मान लेती हूँ, तो क्या ये एल और एम लाइन पैरेलल लाइंस का पेयर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। वाई? क्योंकि इन दोनों लाइन के ऐसे सीम हो रहे थे, यहाँ पे आने से पहले ही लग रहा था कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, एंड समटाइम्स क्या होगा, कुछ देर कभी ना कभी जा कर के ये दोनों एक दूसरे को मिलेगा या फिर क्रॉस करेगा। तो हम लोग इसीलिए इसका डिफिनेशन क्लियरली समझ सकते हैं कि वैसे दो लाइंस, two lines are said to be parallel lines if they do not meet, do not intersect and not seem to meet. Listen carefully, seem to meet. कभी कभी दो लाइन मिले हुए नहीं होते, एक दूसरे से अलग ही होते हैं, बट क्या होता है, उनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है और उनको आगे एक्सटेंड करने पर वो कहीं ना कहीं जा कर के कट कर लेते हैं। तो ऐसे दो लाइन जो कट करने वाले और मीट करने वाले हो तो वो इस तरह के दिखते हैं। बट लुक एट हियर, ये दोनों, इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, तो वैसे पेयर ऑफ लाइन दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अभी मैंने यहाँ डिफिनेशन में कहा लाइन्स आर पैरेलल इफ दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी हमेशा 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 बराबर रहती है। जैसे रेल की पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा हमेशा बराबर होती है, जहाँ तक वो जा सकती है बराबर होती है, वो दोनों कभी भी जुड़ता नहीं है, मिलता नहीं है। तो ऐसे पेयर ऑफ लाइन्स क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइन्स कहलाएंगे। ठीक है, now let's see the property of parallel lines. Parallel lines also point in the same direction. ठीक है, एक ही डायरेक्शन की तरह दोनों बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों x और l लाइन है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और देखिए ये कैसे इस तरह से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, एक दूसरे एक ही पॉइंट निर्धारित पॉइंट की तरफ दोनों आगे बढ़े चले जा रहे हैं, बट दोनों मिल नहीं रहे हैं, एंड दे विल नेवर मीट, और वो एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। तो ये हो गया हमारे पैरेलल लाइंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉन्क्यूरेंट लाइन। ठीक है, ये भी पेयर ऑफ लाइंस है। ठीक है, व्हेन टू और मोर लाइंस पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट दे आर कॉन्क्यूरेंट विथ ईच अदर इज नोन एज कॉन्क्यूरेंट लाइंस। वैसे दो लाइन
या दो से अधिक लाइन, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस करते हैं तो वो एक दूसरे के कॉन्क्यूरेंट कहलाते हैं। जैसे कि मैं इस फिगर में आप लोग को दिखाऊंगी कि कौन सा कॉन्क्यूरेंट लाइन कहलाएगा। लेट्स सी हियर, ऑल दीज आर L, M, N and P, दे आर कॉन्क्यूरेंट लाइन्स, ठीक है, ये सारे कॉन्क्यूरेंट लाइन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे लाइन्स जो हैं एक दूसरे को कट किए हैं। कहाँ पर कट किया है इन सभी ने? O पर, ठीक है। तो L, M, N और P आर कॉन्क्यूरेंट लाइन्स बिकॉज दे पासेस थ्रू द, एक ही जगह से पास किए सभी, ये सभी L, M, N, P एक ही जगह से पास करते हुए आगे बढ़े हैं। दैट इज़ वाई देयर कॉमन पॉइंट इज हेयर O, और इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ये सारे के सारे लाइन क्या कहलाए? कॉन्क्यूरेंट लाइन्स कहलाए, ठीक है। और जो पॉइंट होता है, पॉइंट विच इज़ कॉमन टू ऑल, जो कि सबका ऑल हो गया, क्योंकि वहाँ पे अभी जो मैंने दिखाया इस तरह से बहुत सारे जो लाइन हैं वो सभी एक ही पॉइंट पर कट किए हैं, वो सारे के सारे लाइन कॉन्क्यूरेंट लाइन्स कहलाए। और जिस जगह पर वो सारे लाइन कट किए, वो सारे लाइन्स जिस पॉइंट पर कट हुआ वो पॉइंट क्या कहलाया? अ पॉइंट विच इज़ कॉमन टू ऑल दोज लाइन्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी। तो पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी वो पॉइंट कहलाया जहाँ पे सारे लाइन एक ही पॉइंट पे, जहाँ पे सारे के सारे लाइन पास किए, ठीक है। नाउ अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्क्यूरेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में तो ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं, तो कुछ तो फ़र्क होगा इन दोनों में, क्योंकि दोनों में क्या होता है कि लाइंस हैं एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पे ही कट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट दोनों का एक जैसा लग रहा है कि दोनों में ही एक ही कॉमन पॉइंट पे कट हो रहा है, पास हो रहा है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसके डिफरेंसेस को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्क्यूरेंट लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कॉन्क्यूरेंट लाइन में क्या होता है? 3 और 3 से अधिक लाइन एक सिंगल पॉइंट पे कट करते हैं, जबकि इंटरसेक्टिंग लाइन में 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर को केवल, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। आप अभी हमने फिगर में भी देखा कि जैसे कि यहाँ पे हम फिर से दिखा रही हूँ मैं फिगर में, यहाँ पे 1 से 2, 3 या 3 से अधिक लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर पास कराया गया है, तो ये कॉन्क्यूरेंट लाइन्स हो गया। जबकि हम अगर एक लाइन और 2 लाइन को एक दूसरे से कट करते हैं तो वो दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। तो यही फ़र्क होता है कॉन्क्यूरेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में कि 3 और मोर लाइन्स पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, बट इन इंटरसेक्टिंग लाइन ओनली 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस, द सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो जिस पॉइंट से सारे के सारे लाइन 3 या 3 से अधिक लाइन क्रॉस करते हैं, वो पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट जो हो गया यहाँ पे 2, 3 और 3 से अधिक लाइन एक दूसरे को पास करते हुए गए हैं, 1, 2, 3, ये 3 और 4, ये 4 लाइन एक दूसरे एक ही कॉमन पॉइंट पे पास किया है चारों लाइन। तो यहाँ जो इस पॉइंट पे पास किया है, तो ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगा। बट यहाँ पे केवल 2 ही लाइन एक दूसरे को कट किया गया है, 2 ही लाइन एक दूसरे को कट किया है यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो होगा जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को कट किया, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा, और द पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। द पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंसी and this point is known as the point of intersection. Now the next and last topic of your book is collinear point and non-collinear points. So let's see what is collinear points and what is non-collinear points. Consider it. The 3 points P, Q, R. ये तीनों points जो है यहाँ पे आप देखिए, ये तीनों points P, Q and R एक ही प्लेन पर शो कर रहा है, ठीक है, लाइन प्लेन, ठीक है। पी क्यू आर एक ही लाइन में स्थित है, तो ये पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स कहलाते हैं 3 or more lines, we can say 3 and more lines in a plane are said to be collinear points, okay,
इफ़ दे लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है, बट 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट P एंड पॉइंट Q और R कहाँ पे है, यहाँ पे अलग, एक ही प्लेन पर PQR नहीं है ऊपर वाले फिगर के जैसा, तो PQR यहाँ पे जो होंगे वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के